Hello everyone, I am Dr. Parneet Singh, Senior Consultant Radiation Oncology, Livasa Hospitals, Mohali. On this occasion of World Breast Cancer Awareness Month, I would like to discuss about the procedure of radiation. Radiation is a painless procedure. It uses X-rays which are commonly used in chest X-ray to treat the patient. Only that the X-rays are of higher energy as compared to chest X-rays. The procedure starts with making of the cast. पेशेंट का एक मखौटा बनाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर के एरिया का और फिर एक सीटी स्कैन किया जाता है. ऑन दैट सीटी स्कैन अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट मार्क्स द एरिया जहाँ पर हमें रेडिएशन देनी है और जहाँ हमें बिल्कुल रेडिएशन नहीं जानी चाहिए. इसका फ़ायदा ये होता है कि रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम होते हैं और न्यूअर टेक्निक्स के साथ हम ये एरियाज़ जहाँ पे रेडिएशन नहीं जा रही है बहुत ही कम कर सकते हैं. इससे हार्ट और लंग्स को बहुत ही कम डोज जाती है जिससे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं. इसके बाद प्लानिंग के बाद पेशेंट को घर भेज दिया जाता है. On that CT scan, once we have marked the areas, patient is called for first treatment and then checks and rechecks are done so that we can able to give radiation where it is intended and not to the normal tissues. रेडिएशन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे नोसिया एंड वॉमिटिंग जिसकी दवाई हम फर्स्ट डे से स्टार्ट कर देते हैं इसकी वजह से ये चीज़ें नहीं होती हैं. स्किन ब्लैकनिंग एक साइड इफ़ेक्ट है रेडिएशन का जिसमें हम एक क्रीम देते हैं जिससे बहुत कम होता है और जो थोड़ा बहुत होता भी है वो 1-1.5 महीने में नॉर्मल स्किन कलर हो जाता है. जनरलाइज्ड वीकनेस होती है जिसमें हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप 2 से 3 लीटर पानी पीजिए, 2 से 3,000 कैलोरीज खाइए, अराउंड 50-60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाइए जिससे पेशेंट को ये जनरल वीकनेस नहीं होती है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिम्फेडिमा होता है बाजू की स्वेलिंग होना उस तरफ का जिस तरफ का रेडिएशन या सर्जरी का ट्रीटमेंट हुआ हो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में. इसके लिए रेगुलर फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजियोथेरेपी इसको एक तो प्रिवेंट करती है और बार बार होने से रोकती है. अब आती है बात डाइट की. In breast cancer treatment, in radiation specially, there is no restriction to food or anything else. Patient कुछ भी खा सकता है लेकिन हम अवॉइड करना चाहेंगे बाहर का खाना और फ्राइड फूड. बाकी बैलेंस डाइट ऑलवेज हेल्प्स द पेशेंट टू रिगेन फिटनेस एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल. इसके बाद एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिहैबिलिटेशन. पेशेंट को रेगुलर फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए ताकि वो ठीक से अपनी बॉडी को समझ सके और उसमें एफर्ट लगाकर एक सही हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सके. बीमारी का इलाज ठीक से किया हो तो पेशेंट एक हेल्दी एंड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकता है.